भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। जब अन्य भाषा हम बोलते हैं, स्वर्ग से कनेक्ट होता है, परमेश्वर से कनेक्ट होता है। उस कनेक्शन हमेशा संभाल के रखने का सुविधा अभी नया नियम का विश्वासी के पास है। पुराने नियम में वो सुविधा नहीं था। आमीन। तो जल्दी गिर सकता था, जल्दी, और पुराना नियम को क्या पूरा पालन करना मनुष्य के लिए आसान भी नहीं था। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो जब आप अकेला है, अकेला कमरे में हो, अकेला दूर हो जा रहे, जैसे मैंने अभी बताया, आप माँ बाप को छोड़कर दूर जा रहा है, पास्टर से या चर्च से दूर होकर कहीं आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो या और कुछ काम से व्यस्त है, तभी पवित्र आत्मा अंदर। पास्टर आपके साथ नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। माँ बाप का आपके पास नहीं है उपदेश देने के लिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इसीलिए जब आप दूर हो, आप यूट्यूब में जा रहे हो या मोबाइल ले रहे हो या और कुछ काम कर रहे हो, या कुछ जैसे दाऊद के बारे में बोला, वो बालकनी में खड़े हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको मोड़ने के लिए आपके अंदर है। आपको दिल को सही रास्ता में मोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आपके अंदर बोलते रहेगा, आपको फीलिंग्स देते रहेगा, आपको महसूस करवाते रहेगा, दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दैट। पर वो बोलने और फीलिंग देने तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं रहेगा। वो फीलिंग देने के बाद भी आप हाथ बढ़ा रहे हो, होली स्पिरिट विल नॉट होल्ड योर हैंड। आपका शरीर में वो कुछ नहीं करता, फीलिंग तो देगा। जब पवित्र आत्मा से ज्यादा इन्वॉल्व है, मेरे को अनुभव है वो हाथ पकड़ते हुए, मेरे का अनुभव वो थका, शरीर में पकड़ कर थका करते हुए, यीशु मसीह खुद आके थका कर। मैंने आपको बहुत बार अलग अलग घटनाओं को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, उसको याद करते बोल। वो अनुभव है, पर सबके पास वो हमेशा होना जरूरी नहीं है। वो अंदर बैठ के काम करता है, बाहर से आके पक्का करना जरूरी नहीं है। अंदर से वो बोलता है, अंदर से फीलिंग देता है, अंदर से महसूस देता है। उस महसूस को आप समझना जरूरी है। वो एक अच्छा विश्वासी के लक्षण भी है। आमीन। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे जिनका बपतिस्मा भी नहीं हुआ, आपको मालूम है, विश्वास में आ गया पर उनका बपतिस्मा तक नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उनको चला रहा है करके उनका गवाहियों से मुझे समझ आ गया। वो जो बात मेरे से शेयर किया है ना, उस बातों से मुझे पता चला है, देखो पवित्र आत्मा उनके अंदर बोल रहा है, पवित्र आत्मा उनको फीलिंग्स दे रहा है कि ये करो, ये सही है, गलत है, इस रीति से चलो, उस रीति से चलो। उनको प्रार्थना का जवाब ऐसे से जल्दी जल्दी आ रहा है, जो दिल में इच्छा रखा उनके लिए ऐसे रास्ता खुल रहा है। लाखों रुपए, एक उदाहरण में जल्दी, लाखों रुपया देकर जो ट्रेनिंग लेना चाहिए उसके लिए इच्छा रखा। कुछ बच्चे हाश फूश इंग्लिश बोलने वाले, इनको बोला कि अरे तुमका वश का नहीं है, ये है वो है, सब बोलकर उनको तुच्छ किया, डाउनग्रेड किया। तब भी मैंने प्रोत्साहन किया, डोंट वरी, प्रभु आपके इच्छाओं को पूरा। प्रभु मेरे से पता है कि तुमको इसको ये ट्रेनिंग होना है, तो मैंने सोचा कि इनसे हो जाएगा। पर बात क्या हुआ पता है, उनके लाखों रुपए का ट्रेनिंग मुफ्त में मिलने का रास्ता प्रभु ने खोल दिया। होता नहीं है, होता नहीं है, इंडिया में नहीं होता, दुनिया में होता नहीं, हो रहा है। Why? Because that girl, that daughter is involved fully in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की इच्छा में चलने के लिए वो जो मैंने सिखाया उसी में चलने का उसका पूरा इच्छा के साथ कोशिश है। इच्छा के साथ, बिना इच्छा से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला भैया। आप अंदर पाप करने की इच्छा रखे, वो मैं पवित्र जीवन जीऊंगा प्रभु जी बोलने से पवित्र आत्मा कुछ नहीं करने वाला है। आपको इच्छा है पवित्र जीवन जीने का, होली स्पिरिट इज रेडी टू हेल्प यू। पर आपका इच्छा अपवित्र जीवन जीने का बहुत अंदर से इच्छा है, और आप बाहर को ये बता रहे पवित्र आत्मा में भर दीजिए मुझे, पवित्रता से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक सीधा आदमी है, उसको टेढ़ा मेढ़ा उसको कुछ आता जाता नहीं है। मनुष्य के दिल में बहुत सारा वक्रता, टेढ़ा मेढ़ापन है,
पवित्र आत्मा स्ट्रेट है, आप जो बोलता है उसी को विश्वास करता है। आमीन। आप जो बोलता है और आपका दिल जैसे है उसका अलाइनमेंट पवित्र आत्मा समझता है। वो अलाइनमेंट खराब है, पवित्र आत्मा चुपचाप रहेगा। वो देखते समय बोल, जो बोलने वाला मुंह और दिल दोनों एक जैसे मिल रहा है, सच्चाई है, द होली स्पिरिट इज रेडी टू हेल्प यू। पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, कर सकता है, कर पाता है। हालेलुया। सो दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये इतना ही नहीं है, मैं उसका छोटा में बता दिया, आपको समझ आ रहा है। यह समझना पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर काम करता है अपना काम, और अपना इच्छा को हमें बता देता है, हमें अपने इच्छा को प्रकट कर देता है, महसूस करवाता है। उस महसूस के अनुसार, पवित्र आत्मा देने वाला महसूस के अनुसार अगर आप चलोगे तब सक्सेस रहेगा, आप फ्रूटफुल फलवंत रहेगा, आप पावरफुल रहेगा, आप बहुतायत का आशीषों को पाते रहेगा। उसके अनुसार नहीं चल रहा है, अपना इच्छा से मर्जी से चल के अब बड़ा 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 कर रहा है, अब बड़ा बड़ा ही रहेगा। हालेलुया। समझ आ रहे करके मैं विश्वास करता हूँ। सो हमारे विषय ये इधर से जो ये सब भूमिका है, मैं बोलना था कि पहला कोरिन्थ 12 अध्याय में ये है कि हे भाई लोग, हिंदी में थोड़ा सा देखता हूं। हे भाई लोग, आत्मिक वरदानों के बारे में कहाँ है? 12 अध्याय पहला वचन में थोड़ा हिंदी देखने दो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। किसको लिख रहा है? कुछ समय पहले तक के वरदानों के बारे में पासवान लोगों को भी नहीं मालूम था। अभी का नहीं, ये एक्चुअली पुराने जमाने का 2000 साल पहले कलीसिया में लेना, जैसे पौलोस पत्रोस का समय में रहने वाला प्रभु के दास लोगों के बारे में नहीं बोल रहा मैं। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कुछ सारे लोग, एक बार मेरे को याद है जब मैं वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू किया था, हमारे चर्च में एक भविष्यवक्ता आता था। एक भविष्यवक्ता, सब लोग उनको भविष्यवक्ता मानता था। उनका प्रचार में बहुत दम था। उनका प्रचार सुनते सुनते हमें समझ आता था कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, तो उनका पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता था। हमें ये बात पक्का था। पर एक दिन जब हमारे यूथ ग्रुप में मैं उड़कर आत्मा से होकर कुछ वरदानों के इस्तेमाल किया, मैं इसे बता सकता हूं, ज्ञान का वरदान, ज्ञान अथवा वर्ड ऑफ विस्डम, ज्ञान का वचन, और क्या है, वर्ड ऑफ विस्डम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन और नॉलेज का वरदान, नॉलेज का वरदान नहीं है, ज्ञान का वचन। ओके, उसको हिंदी में क्या बोलता है? ओके, हम बाद में ढूंढ लेंगे। ओके, वर्ड ऑफ विस्डम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज को मैंने प्रकट किया, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रकट करने के लिए उस समय इस्तेमाल किया। मैंने लोगों के सामने उसको प्रकट कर रहा था। प्लस उसके साथ साथ भविष्यवाणी का वरदान को भी प्रकट हो गया। सबके बाद बहुत से लोग अचंभा हो गया। सब लोगों, बहुत सारे लोग की आंखों में आंसू देखा। बाद में आकर सब अप्रिशिएट कर रहा था, कुछ लोग जलन से देख रहा था, सब हो गया। पर ये व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बोला ना, भविष्यवक्ता, मेरे पास आके बोला हाँ जी प्रेज़ द लॉर्ड सब बोला, पर पूछा, मेरे से एक सवाल पूछा, मैं अचंभा हो गया। सवाल ये था, आपके पास जो वरदान है ये प्रकाशन है या क्या है? भविष्यवाणी का वरदान है। आप भविष्यवाणी करते हो या आपको वेलिपाड़ मिलता है क्या? सवाल सुन के मेरा आंख गोल हो गया। मैंने सोचा ये भविष्यवक्ता हमारे सामने जब वचन बोलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, पर इनको वरदानों के बारे में इतना पता नहीं है क्या? मैं अचंभा हो गया। वो उम्र वाला आदमी है, एक्चुअली उम्र वाला आदमी है। मेरा केवल शायद 20 साल का होगा मैं,
वो बहुत उम्र वाला आदमी है, पर इनके क्या बताऊं, अगर हमारा दोस्तों के बीच में है तो हम मजा हंसी मजाक करके बात कर सकता। मैंने केवल इतना उनको जवाब दिया कि मैंने बोला ये सब यूज करता हूं, मैं ये सब यूज करता हूं बोला, और बंद कर दिया, खत्म हो गया। इसीलिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे लिखा है कि हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। वरदानों के विषय में अनजान नहीं रहना करके पौलुस प्रेरित करता है, जिसको कहता केवल पासवा लोगों को अथवा प्रेरित लोगों को नहीं तो अभिषिक्त लोगों ने तो सेवकाई में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को नहीं, सारे कोरिंद का विश्वासियों को लिख रहा है। जिस कोरिंद कलीसिया के बारे में हम पढ़ते समय समझ आता है कि उसके अंदर पाप तभी भी है, पाप करने वाले लोग हैं, पर उधर वरदान बढ़ गया है। जब वरदान नहीं, पवित्र आत्मा का क्या है, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ गया है। उधर पाप भी बढ़ रहा था, पर पाप था उधर, फिर भी वरदान भी बहुत शक्तिशाली रूप से प्रकट हो रहा था। इसीलिए अभी भी हम बोल सकते वरदान केवल क्या है, अनुग्रह का चिन्ह अथवा अभिषेक का चिन्ह करके, अभिषेक के साथ जरूर वरदान आता है, चिन्ह करके बोल नहीं सकता है, ऐसे नहीं है ये भी नहीं बोल सकता है, वही है भी नहीं बोल सकता, वो नहीं है इसे भी नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग मेरे को अभी भी समझ नहीं आने वाला एक बात है, केवल आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग पाप करता है फिर भी वरदान इस्तेमाल करता है, पापमय जीवन जीता है फिर भी, हो भी सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन खुद ये लिखा है कि यीशु मसीह खुद बोला है कि है दुष्ट आदमी, क्या हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, मैं हिंदी अपना हिंदी लेके बता रहा हूं। जब यीशु मसीह के पास जाके खटखटाएगा बाद में ना, लोग जाके बोले हे यीशु, हे प्रभु, हमने आपका नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, आपके नाम से हमने ये काम किया, आपका नाम से ये किया वो किया, बोलेंगे यीशु मसीह बोला मैं तुम्हें नहीं जानता बोलेगा करके, यीशु ने बोला है तो सच बात होगा। यीशु का नाम लेकर वरदान इस्तेमाल किया तो कौन हो सकता है? जिसका नाम विश्वासी है उसने किया है, जिसका नाम पास्टर है उसने किया होगा, जिसने प्रेरित है उसने किया होगा, जिसका ना ये सब सुनकर डरना मत, ओके? आप सच्ची में विश्वासी है, डोंट वरी, ओके? आपको मालूम है, तो ये कॉन्शियसनेस का हमें डेवलप करने का है, ओके? जो लोग है ना हमारे में नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा इसको मालूम नहीं है, उनको इस बातों से डरना चाहिए। वो सारे लोग विश्वासी लोगों से पूछेंगे चर्च कलीसिया में खड़े होकर कितने लोग स्वर्ग जाएगा, पास्टर भी हाथ नहीं उठाएगा, प्रभु मुझे माफ करना। उनको भी विश्वास नहीं कि स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, पता नहीं है। विश्वासी लोग ऐसे हाथ नहीं उठाए, ऐसे बैठेंगे, मालूम नहीं है स्वर्ग जाएगा बोल के नरक जाएगा तो क्या होगा, तो उनको मालूम नहीं है, अभी भी पक्का नहीं है कि स्वर्ग जाएगा कि नहीं। तो ऐसे नहीं है। जब एक ये वचन को समझने वाला विश्वासी है, नया नियम का कवनन को, न्यू टेस्टमेंट कवनन का, यीशु मसीह का खून का बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ किया हुआ उस कवनन की हिंदी क्या है, वाचा, वाचा ही बोलता है ना, उस वाचा, या उस वाचा का पहचानता है, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कोई जरूरत नहीं रहने का। सो you will be reminded by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपको हमेशा याद दिलाएगा, you are a child of God, you are a child of God, you are a child of God। मेरे को याद है, अभी भी है, पर जो पहला प्रेम जो है ना बहुत गहरा है और बहुत बड़ा फीलिंग है ना। मेरे को पता है कि जब मैं विश्वास जीवन में निकल गया था, जब भी मैं सोता हूं तभी मेरे दिल में ये यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, यीशु मेरा, मैं यीशु का बच्चा, मैं यीशु का बच्चा, मैं यीशु का बच्चा, हालेलुया, स्तोत्र, यही था मेरे मन में। जब मैं जगता है, मैं सुबह उठता है ना, जब आंख खोलता है और कुछ याद नहीं आता, उससे पहले सुबह आंख खोलते है एक कोई ना कोई फिल्मी गाना मन में आता है, पुराना रेडियो में, उस समय ना रेडियो में बहुत सारा गाना सुनता है, गाना आ जाता है,
तो हमेशा मलयाली लोगों का ये आदत था कि सुबह सुबह गाना सुन के, मतलब कुछ लोग गाना सुनते समय उड़ता है, तो कुछ ना कुछ हम सुनाई देता तो आ जाता है, गलती नहीं है। तो उड़ते समय कोई ना कोई गाना आएगा, वो गाते रहेगा। पर जब यीशु जीवन में आ गया तो आंख खोलते जगते ही यही दिल में याद है, यीशु मेरा है, यीशु का बच्चा हूं मैं, यीशु का बेटा। वो कितना आनंद है, बहुत आनंद हो। तुरंत उठ के प्रार्थना करना शुरू हो जाता है, कहीं नहीं जाता। फिर जिसका ये कॉन्शियसनेस नहीं है, इस कॉन्शियसनेस को शैतान खत्म करने का हमेशा कोशिश करता है। इस कॉन्शियसनेस से हमें दूर रखने का, हमारे मन को अलग करने का सारे काम शैतान हमेशा करने की कोशिश करता है। इसलिए उसको हमेशा दूर रखना, शैतान के विचारों का हमेशा दूर रखना, उसको दरवाजे के बाहर रखना, है ना। दरवाजे के बाहर तो ये हमेशा रहता है करके कैन को परमेश्वर बोल रहा है। अरे कैन को याद है, आदम का बेटा कैन, उसको बोल रहा है तुम भलाई करेगा तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा परमेश्वर, अगर नहीं कर रहा है तो पाप तुम्हारे दरवाजे में है भैया, है ना। हमारे दिल के दरवाजे में, हमारे पास, हमारे मन में ये है, बहुत सारा अवसर है घुसने का। तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे मन से पाप कराने, आत्मा से नहीं करा पाएगा। आत्मा पाप में जो उद्धार पाए हुआ व्यक्ति का आत्मा इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बात जरूर समझना है। पर आपका मन पाप कर सकता है, आपका मन बुरा बातों में, नेगेटिव बातों में, अश्लील बातों में जा सकता है, तो उसमें ले जा सकता है शैतान, उसमें से दूर आप रख सकता है। अगर जब हम ये कॉन्शियसनेस, आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम होली वन, आई एम सैंक्टिफाई द ब्लड ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह का लहू से शुद्ध किया हुआ व्यक्ति हूँ, यीशु ने मुझे खरीदा है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं नया व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर नयापन है, मैं शैतान का नहीं हूँ, पाप में नहीं कर सकता। ये कॉन्शियसनेस वचन के द्वारा जब आपके अंदर डेवलप होगा, you will remain holy, you will remain powerful, you will remain prayerful, आप प्रार्थना समेत रहेगा, हमेशा उस रीति से आप रह पाएंगे। हमारे विषय में नहीं जा पा रहा, मैं इसी जगह में घूम रहा है। ओके, हालेलुया। तो ये है कि तो वरदानों के बारे में नहीं पहचानूं, मैं यही नहीं चाहता। आपको वरदानों के बारे में जानना है, केवल पास्टर लोग नहीं, सारे पासवान जाने, सारे इवेंजलिस्ट जाने, सारे भविष्य वक्ता जाने, और सारे विश्वासी वरदानों के बारे में जाने। तो सारे विश्वासी जाने तो सारे विश्वासी वरदानों में ये भी है कि ना, ये भी है ना कि चंगाई का वरदान हम आगे पढ़ने जा रहा है, फिर मैं अभी से बोल रहा हूँ। ओके, उसी वचन के अंदर ही अंदर वचन है, वचन से ही है चंगाई का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, भूत निकालने का। तो ये सारे विश्वासी ये जान सकता है तो सारे विश्वासी वरदान के इस्तेमाल भी कर सकता है, करना चाहिए। आमीन। इसीलिए ऐसा कहना भी बोलता है ना हमेशा कि उनका अभी आजकल आप लोग उस विषय में प्रेयर भी कर रहा है, उस विषय को पढ़ के प्रेयर कर रहा है। पढ़ना जरूर है, पढ़े बिना कुछ अनजाने में प्रार्थना नहीं करना। यू शुड नो द सब्जेक्ट व्हिच यू आर प्रेइंग फॉर। जो सब्जेक्ट आप प्रेयर कर रहे हो उसका समझ के प्रेयर करना। उनका पहले से बर्डन ये है कि सारे विश्वास, एवरी बिलीवर शुड बिकम ए मिरेकल वर्कर ऑफ गॉड। हर एक विश्वासी एक चमत्कार करने वाला विश्वासी रहे, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग करता है, उसके लिए सिखाता है, उस वचन को देते हैं, उस प्रोत्साहन को देते हैं। हालेलुया। तो सब लोग इसलिए नहीं सिखाते, सब लोग मिरेकल करेगा, सारे विश्वासी मिरेकल करेगा तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, पर वो नहीं है, कोई नहीं बंद होने वाला है। मैं जितना आपको सिखाएगा उतना मेरा वरदान बढ़ेगा, मैं जितना आपको सिखाएगा मेरा स्वर्ग जाने के बाद, नरक तो नहीं जाना ना, सो मेरा स्वर्ग जाने के बाद भी आप इधर रह रहा है तो आप उस चमत्कार को करते रहेगा, आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते रहेगा,
वही अच्छा बात। और मेरे बाद कलीसिया बंद होना सही है, या मेरे बाद भी कलीसिया चमत्कारों से भरना चाहिए? परमेश्वर ये सिखाया है, तो इम्पार्ट द होली स्पिरिट, इम्पार्ट वरदानों को प्रकट भी करना है, वरदानों को दूसरों के ऊपर उंडेलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा उसको उंडेलता है, हालेलुया, दूसरे के ऊपर भागदान करता है। सो भागदान करने का अनुभव सारे अभिषिक्त लोगों के ऊपर है। तो जो कोई उस बुलाहट के साथ जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा है, कनेक्टेड है, मैंने बहुत बार बोलता कनेक्ट रहे, वो कनेक्ट रहेगा तो अभिषेक, वो वरदान, वो बुलाहट, सब में आप भागीदार रहेंगे। आमीन। सो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आप वरदानों के बारे में नहीं पहचाने, में ऐसे नहीं सोचता हूं कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई ओके, ये सब आगे बोल रहा है। हम आगे जाके 4 वचन में से लेकर जाते हैं। 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, अलग अलग है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। ये समझना है, वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा भी कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। वही आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है, अलग अलग वरदानों को अलग अलग लोगों को देता है। वही पवित्र आत्मा है, अलग अलग सेवकाई को अलग अलग लोगों को देते हैं। होने वाला एक समस्या यह है, एक आदमी का वरदान देखकर, एक आदमी का सेवकाई का तरीका देखकर, प्रचार देखकर, भविष्यवाणी को सुनकर, भविष्यवाणी का तरीका सुनकर वैसे की वैसे कॉपी करने का कोशिश हमेशा होता है। एक आदमी का वरदान नहीं है दूसरे आदमी को, वरदान वही, शायद जैसे आत्मा वही है, भविष्यवाणी का वरदान वही है, पर भविष्यवाणी का तरीका अलग हो सकता है। सेवकाई कराने वाला आत्मा वही है, वही पवित्र आत्मा है, पर सेवकाई अलग अलग है। तो ये बात जरूर समझना है कि पवित्र आत्मा से मांगना, पवित्र आत्मा से पूछना, पवित्र आत्मा से इन्वॉल्व होके पूछना, पवित्र आत्मा में गुल मिलके समझना कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज माई मिनिस्ट्री। सारे सेवकाइयां शुरू में हो सकता किसी किसी का थोड़ा बहुत छाया होगा। डीजे संगल को देख के शुरू किया तो थोड़ा बहुत उनका छाया आएगा, बेनी हिन को देख के शुरू किया तो थोड़ा बहुत उनका छाया होगा। पर जितना पवित्र आत्मा के साथ चलेगा ना, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति अपना अपना सेवकाई का छाया आना शुरू करेगा। बेनी हिन का ही नहीं रहेगा, डीजे संगल का ही नहीं रहेगा, अपना 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 हो जाए। मैं जानता हूं अभी नाम सबका बोलना अच्छा बात नहीं है। पहले जब मैंने ओके, इस तरह शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। मैंने देखा था कि कोई डीजे संगल का, बहुत सारे लोग बोलते थे ये डीजे संगल का कॉपी है। मेरे को तो डीजे संगल को मैं तो जानता भी नहीं था उस समय। बाद में देखा तो मुझे पता चला डीजे संगल का ये बात सब इनके पास है, पर सारे बात नहीं है। ये बात इन्होंने अडॉप्ट किया है, कॉपी नहीं बोलूंगा मैं, अडॉप्ट किया है, अपनाया बोल सकता। उनका सेवकाई का छाया दिख सकता था, दिखने लायक था। पर बाद में मैंने देखा
उनका सेवकाई डेवलप हो गया, 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 अभी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मेरे बारे में आप जैसे लोग भी बोलते थे, उनका जैसे दिखता है, उनका जैसे सेवकाई करता है, उनका जैसे नाम पुकारता है, उनके जैसे हैं। कितना सारे लोग बोला, अभी मेरा आवाज सुन के मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, उस समय का आवाज नहीं आ रहा मेरे को, हार्ट ऑपरेशन के बाद मेरा आवाज अभी तक सही हुआ नहीं है, बहुत फीबल वॉइस अभी भी है, पावरफुली नहीं आ पा रहा है। आवाज में पावर हो नहीं हो, अंदर तक मैं करते रहूंगा। हाँ, इस बिस्तर में अभी रह इधर ही खत्म हो जाए तभी मैं करता, तब तक करते रहूंगा, नहीं तो आपके बीच में आऊंगा अगर आप चाहोगे तो। अब अच्छा से चाहोगे तो मैं कितना जल्दी आ जाता। ओके, आप जितना चाहोगे उतना जल्दी में आऊंगा। ओके, तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो जैसे बोलता था, आप लोग भी बोलते, बहुत सारे लोग अभी भी, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं उनका नाम पूछते हैं कि आप उनका भाई है, कुछ भी बोलते हैं, उनका जैसे सेवकाई है, उनके साथ था, कुछ भी पूछते हैं। वो नहीं है अभी मेरे सेवकाई, उनके जैसे मैं नहीं है, उनके जैसे हो नहीं सकता, उनके जैसे कर ही नहीं पाता हूं, अगर करने कोशिश करे तभी नहीं कर पाता हूं, उतना नहीं कर पाता हूं मैं। मेरे पास जो है वो कर रहा हूं, वो बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं बोलने कोशिश, मेरे बोलने का अर्थ यह है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपको एक सेवकाई निभाने दिया है, पवित्र आत्मा आपका वरदान दिया है, अभिषेक दिया है, तो चाहे आप किसी को कॉपी होने का कोशिश कर रहा है, या तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको ब्रेक करेगा, उस कॉपी करने का स्वभाव को ब्रेक करे, कुछ ना कुछ तरीके से पवित्र आत्मा उसको तोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास आप एक ही है, ओनली वन कविता, ओनली वन विनीता, ओनली वन शाजी अब्राहम, ओनली वन इमैनुअल जहोशुआ, ओनली वन बेन्नी हिन, ओनली वन कैथरीन कुलमान। आप उनका जैसे होने का कोशिश करेगा तो सॉरी, God doesn't need any more बेन्नी हिन। वो एक ही बेन्नी हिन को बनाया, एक ही बेन्नी हिन को मानता है, एक ही को बेन्नी हिन इधर आओ बोलेगा। हालेलुया। शाजी बहुत है तो शाजी अब्राहम एक ही है, ओके। बीजू बहुत है, मैंने जहोशू एक ही है, ये भी समझ सकता है, ओके। सो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलने का मतलब नाम कुछ जुलता मिलता बहुत सारे होगा, पर आप एक व्यक्ति एक ही है। किसी किसी का चेहरा भी मिलता जुलता, पर वो व्यक्ति अलग है भैया। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को तुम्हें एक ही पीस बनाया है। यू डोंट ट्राई टू बिकम बेन्नी हिन, यू आर डूइंग रॉन्ग। आप परमेश्वर का हंसी उड़ा रहा है। परमेश्वर आपको इंडिविजुअली बनाया है, स्पेशली बनाया है। आप परमेश्वर और किसी कोई कुछ बना के रखा, आप उसका जैसे बनने की कोशिश कर रहे, आप परमेश्वर को गलत बोल रहे। परमेश्वर आप मेरे को ऐसे क्यों बना, उनका जैसे बनाना चाहिए था बोल रहा ना, गलत। परमेश्वर मुझे ये क्या सेवा दी, उनका जैसे सेवकाई मेरे को क्यों नहीं दिया, उन्हीं के जैसे देना चाहिए था ना। परमेश्वर गलती किया बोल रहा, आप परमेश्वर का गलती बोल रहा है। Don't do that. Don't do that. You are an individual. You are special. You are special. You are special. Hallelujah. Hallelujah. So ये सारे वरदाने आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा कैसे प्रकट होना है, ये आपका थोड़ा बहुत रेखा चित्र में क्या बोल सकता हूं, उसका कुछ उदाहरण मैं दे सकता हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं, पर आप करते 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 अपना तरीका में पहुंच जाएं, उसी को कॉपी नहीं करें। मैंने शुरू में देखा है, मेरे से मेरा आदमी की छाया में रहा हुआ लोग, उनका वीडियो कहीं किसी का देखा था कि शुरू में कहीं जाकर सेवकाई किया तो जैसे मैं कर रहा वैसे ही कर रहा है।
जो प्रचार मैं कर रहा था वही कर रहा है। जो किसी किसी का इंडिविजुअली पकड़ के जो संदेश देता है ना भविष्यवाणी, मैंने किसी को दिया वो भविष्यवाणी है, उधर जाके मैं दिल्ली में दिया हो, वो पंजाब में जाके उसी एक आदमी उसी को जैसे पकड़ के वही भविष्यवाणी इसको दे, वो भी सही है, करेक्ट है, वो भविष्यवाणी उसके लिए भी ठीक था, वो तो सही था। एग्जैक्ट ईचे अडिचान कॉपी, मक्खी मारा हुआ कॉपी, एक डिक्टो कॉपी, जब बोलते हैं डिक्टो कॉपी कर रहा है, पर वो शुरू में चलेगा, पर उसी को आगे रखने की कोशिश करेगा ना, you become a duplicate. Don't be a duplicate. Don't remain as a copy. Go ahead. अब आगे जाते रहना. You will have your own style, your own. Okay, मेरे पास वही था. स्टार्टिंग मेरे ऊपर किसी का छाया था, लोगों को दिखता था, मेरे को नहीं समझ आता, पर लोग बोलते थे उनके जैसे आवाज है, उनके जैसे दिखता है, वो है ये है, सब बोलता था। पर अभी मेरे को बिल्कुल मालूम है कि मेरा सेवक बिल्कुल ही अलग है। जब मैं सेवकाई के लिए खड़ा होता हूं, तुरंत पवित्र आत्मा बोलता इधर एक व्यक्ति वो है, ऐसा है, तुरंत बोलता उधर जाओ, तुरंत बोलते इनके ऊपर हाथ लगाओ। तो उस समय पवित्र आत्मा देने वाला ज्ञान, उस समय पवित्र आत्मा चलाने वाला कार्यक्रम बोलना है, मुझे पता नहीं हिंदी, मैं अपने तरीके में आपको समझा रहा हूं। ओके, उस समय पवित्र आत्मा देने वाला, पहले से प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ नहीं, पहले से सीखा हुआ एक ही चीज है, वचन आपके अंदर है। देखो मैं आज क्या क्या बोलने का सोच रहा हूं, कुछ नहीं बोल पा रहा, होली स्पिरिट इज गिविंग यू सम अदर बेसिक फाउंडेशन, ये चीजों को सीखने का फाउंडेशन डाल रहा है। अगले बार जब आएंगे ये फाउंडेशन के साथ अच्छा से प्रार्थना करके आए, ताकि इसके ऊपर पवित्र आत्मा कुछ बनाए, हमारे जीवन में कुछ बना पाए। तो बनाने लायक फाउंडेशन डाल के आए, ऐसे ही आके ना बैठे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा समय जल्दी खत्म होने का है लग रहा है, तो जल्दी से मैं इस बारे में जल्दी से बोलने दो। सो अलग अलग वरदाने हैं, अलग अलग सेवकाई है। थैंक यू जीसस। 7वां वचन में हम जाएंगे। 7वां वचन में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु इस प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। 9 सेवकाई का वरदानों के, सेवकाई का 9 वरदानों के बारे में, सेवकाई में इस्तेमाल होने वाला 9 वरदानों के बारे में पौलुस प्रेरित इधर बोलता है। इधर ऐसे लिखा, किसी को ये वरदान, किसी को ये वरदान, किसी को ये वरदान। ऐसे पढ़ने से कुछ लोग ये कहता था कि, मैंने सुना है, मेरा शुरुआत का समय में मैं ये विश्वास करता था कि मेरे ऊपर 9 वरदान है, और 9 वरदान में इस्तेमाल भी करता था। 9 वरदान एक करके ऑपरेट करके दिखाता भी था। ये देखो, ये वरदान ये है, ये वरदान ये है, ये वरदान ये है, ये वरदान ये है करके मैं ऑपरेट करके प्रकट करता भी था। तब से, अभी भी कर रहा हूं, ये नहीं कि तब करता था अब नहीं है, तब से करता था। वो जवानी, बहुत छोटे जवानी के समय, छोटा है अभी तो जवान हूं मैं, तब वो छोटा था, वो छोटे बच्चे के रूप में ही वो करता था। तब भी लोग बोलते हुए मैं सुनता था। मैंने पहले बोला ना, एक पास्टर जी जो बोला था कि ये आपके पास ये आप जो वरदान यूज कर रहे हो वो प्रकाशन है
यह भविष्यवाणी है, क्या है पूछा हुआ। वैसे कोई बोला है कि एक को एक ही वरदान मिलता है, क्योंकि ये लिखा है ना एक ही वरदान। किसी को भविष्यवाणी हो तो चंगाई का वरदान नहीं होगा, किसी को चंगाई है तो भविष्यवाणी का वरदान नहीं होगा करके लोग बोलते हुए मैंने सुना है। कोई एक व्यक्ति ऐसे बोला कि एक व्यक्ति को 3 वरदान मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। एक व्यक्ति को 3 वरदान मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिला, किसी को पवित्र आत्मा से देता नहीं है। सेवकाई करने वाले लोग बोला हुआ है ये बात। पर इसका अर्थ क्या है सच्ची में, हम ऐसे नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके दिल में आ गया, वरदान नहीं आया, पवित्र आत्मा आ गया है। जब मैं आपके घर में आता हूं, मेरा शर्ट नहीं आता, मेरा नाक केवल नहीं आता, मेरा कान नहीं आता, केवल मेरा हाथ नहीं आता। मैं भी बोलता हूं कभी ना सेवकाई में, जब पवित्र आत्मा मंडल में हम भी बोलते हैं, देखो मैं परमेश्वर का हाथ इधर मंडराते हुए मैं देख रहा हूं, एक बड़ा हाथ अभी उतर रहा है, दिखता है, हम बोलता है, सच बात है। पर उसका मतलब यह नहीं कि केवल परमेश्वर का हाथ उधर आया, परमेश्वर नहीं आया है। उसका मतलब केवल इतना है कि परमेश्वर का हाथ उधर कुछ काम कर रहा है, उसका मतलब इतना ही है। उसका मतलब केवल परमेश्वर स्वर्ग में बैठ कर केवल अपना हाथ भेजा है, हाथ उतर के अकेला हाथ आ गया, चल रहा है, परमेश्वर आया है, उसका हाथ काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे हम भी बोलते हैं, पर उसका अर्थ है कि परमेश्वर आ गया। मैं बताया ना, मेरा केवल आंख आपका हाथ, आपका घर पे आपको विजिट करने नहीं आता है। विजिटिंग के लिए जाना, केवल आंख जाना काफी है ना, जाओ कविता सब कैसे देखो, आंख जाके देखो आ जाओ, ऐसे नहीं है। मैं आ जाता हूं, जब मैं आ गया, मेरा आंख आ जाता है, मेरा नाक आ जाता है, मेरा 32 टूथ आ जाता है, मेरे दोनों कान आ जाता है, मेरे दोनों पैर आ जाता है, मेरे दोनों हाथ आ जाता है, मेरा हाथ का 10 उंगली आ जाता है, पैर का 10 उंगली आ जाता है, मेरा पेट पूरा आ जाता है, मेरा पीठ पूरा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। सो व्हेन द होली स्पिरिट कम्स, ही कम्स द होल 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट अलग अलग, पवित्र आत्मा का वरदान को पवित्र आत्मा से हम अलग नहीं कर सकता है। We cannot separate the gift of the Holy Spirit from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का वरदानों को अलग नहीं कर सकता है। एक बार एक प्रभु का अभिषिक्त दास वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहा था, बहुत समय तक उन्होंने वरदान के लिए प्रार्थना किया, मुझे पवित्र आत्मा का 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान चाहिए, बहुत प्रार्थना की। एक दिन पवित्र आत्मा आ गया, एक उन्होंने देखा, एक हाथ, परमेश्वर का हाथ, एक हाथ अपना कमरे में आ गया। पवित्र आत्मा ने बोला आ जाओ। वो हाथ में अपने आप चढ़ते हुए उन्होंने देखा और हाथ उनको उठा के ले गया, स्वर्गीय जगह स्थानों में लेकर गया, पिता के सामने लेके खड़ा कर दिया। पिता ने उनसे पूछा व्हाट यू वांट, बहुत भयंकर आवाज में पूछा व्हाट यू वांट। तो कंफ्यूज हो गया, क्या बोलूं, क्या बोलूं, उनके अंदर बहुत कुछ है, पर परमेश्वर के सामने खड़ा क्या बोलूं, तरतराया। तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको एक शब्द उनको ऐसे बोला, मदद किया, पवित्र आत्मा मदद करता है ना, मदद किया, बोला कि चल परमेश्वर से बोलना आई नीड यू लॉर्ड, बोलना मुझे आप चाहिए प्रभु, बोलना। तो उनको चाहिए क्या है, वरदान चाहिए, वरदान मांगना चाहता था, अभी भी वही प्रार्थना कर रहा था। तब उठा के ला के उनके सामने प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा कर रखा है। परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या चाहिए। पवित्र आत्मा उनको बता दिया कि बताओ कि प्रभु मुझे आप चाहिए, लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड।
तब उन्होंने प्रभु से बोला, आई नीड यू लॉर्ड। तो उन्होंने बोला, पिता बहुत खुश हो गए उस जवाब में। आपको मालूम है, पिता को खुश कराने के लिए आपको सिखाने वाला पवित्र आत्मा है आपके अंदर। He knows how to make your life very pleasing to God, how to make your life very fruitful, very successful, very powerful. हमेशा पवित्र आत्मा का मदद लेना, ये भी सीखना है। आमीन। तो जब बोला कि आई नीड यू लॉर्ड, परमेश्वर बहुत खुश हो गया। वो बोलता ऐसे हाथ सिर हिला के वेरी वंडरफुल करके दिखाया है, और वापस बोला, ओके गो बैक, आई एम ग्रांटिंग इट टू यू, बोला है मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ वापस। उसके बाद उन्होंने देखा तो अपना कमरे में है, बहुत पसीना पसीना हो चुका है शरीर में। उसके बाद जाके जब उन्होंने सेवकाई किया, उनके अंदर से ज्ञान का वचन क्या है, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा, सब कुछ है बहने लगा। वरदान सब कुछ, भूत निकालने का सब कुछ बहने लगा। हालेलुया। So we cannot separate the gift of the Holy Spirit from Holy Spirit. हम परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदानों को पवित्र आत्मा से अलग नहीं कर सकता है। So when the Holy Spirit comes, he comes with all the gift of the Holy Spirit. So ये नंबर 1 आज ये समझना, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, आपके पास वो सारे वरदानों के पास आया है। अगर आप विश्वास करता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में सारे वरदान है। पर इतना है कि आपको मालूम नहीं है। इसीलिए पौलुस लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि आप वरदानों के विषय में अनजान रहे। पवित्र आत्मा आपको आगे, आपको मालूम है, बड़ा 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 शंकड़ा बंगड़ा बोल रहा है, आपको मालूम है। पर एक क्या है, ये वरदान क्या है, वरदान कैसे इस्तेमाल करना है, इसे प्रभु क्या करता है, आपको नहीं मालूम होना सही नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं एक बात आज बोलकर आज बंद कर रहा हूं। आगे आने वाले दिनों में हो सकता मैं 2-3 दिन लगातार इस को सिखाने का कोशिश करूंगा, तब हम एक साथ जल्दी जल्दी कुछ बातों को सीखेंगे। आज मैंने बताया कि वरदान आपके अंदर आ चुका है। सब लोग बोलिए, मेरे अंदर वरदान है। कौन सा वरदान नहीं है? कोई भी वरदान नहीं है, ऐसे नहीं है, सारे वरदान मेरे अंदर है। मेरे अंदर ऐसे कोई भी ऐसे नहीं है, कोई भी जो वरदान नहीं है, सारे वरदान मेरे अंदर भविष्यवाणी है। तो 9 वरदान के बारे में उधर लिखा है। उसमें क्या है, भाषा का वरदान है, भाषा का व्याख्या है, और भविष्यवाणी है। वर्ड ऑफ विजडम है, वर्ड ऑफ, उसका हिंदी में मैं बाद में बताऊंगा। वर्ड ऑफ विजडम है, वर्ड ऑफ नॉलेज है, और आत्मा का परख का वरदान है, विश्वास का वरदान है, चंगाई का वरदान है, और गिफ्ट ऑफ डूइंग मिरेकल्स है, चमत्कारों का वरदान है। चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, विश्वास का वरदान, ये सारे वरदान आपके अंदर है। आज ये विश्वास करे और बोले, मेरे अंदर सारे वरदान है, मैं सब इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अंदर सारे वरदान है, मैं सब इस्तेमाल कर सकता हूं। पर अगर ऐसा है तो ऐसे क्यों लिखा कि किसी को अपना इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा अलग अलग देता है? सच बात है। अब उसको ऐसे समझना है, सारे वरदान जिस के अंदर पवित्र आत्मा है उस सब के अंदर होता है। पर कोई कोई वरदान आपका जो बुलाहट है, आपको जो सेवकाई पवित्र आत्मा दे रहा है या दिया है,
उसके अनुसार कोई कोई वरदान आपके जीवन में ज्यादा दिखेगा। कोई भविष्यवक्ता है तो कौन सा वरदान ज्यादा दिखेगा? पक्का बात है, भविष्यवाणी का वरदान ही उनके अंदर बहुतायत से दिखेगा। उसके अंदर ये नहीं कि वो प्रार्थना करने से कोई रोगी चंगा नहीं होगा, जरूर होगा। उसका अर्थ ये नहीं कि वो उसके अंदर वो अन्य भाषा कभी नहीं बोलता। अन्य भाषा हमेशा बोलता है भविष्यवक्ता, और साधारण भविष्यवक्ता हमेशा अन्य भाषा बोलने वाला है। प्रेरित हमेशा अन्य भाषा बोलने वाला है, उसके बिना जी नहीं पाता है। हालेलुया, जी नहीं पाता है। ये समझना, नंबर 1 पहला सेट में, आज सेट बोलकर मैं आज बंद कर लेता हूं। 3 सेट वरदान होता, 3 सेट। अभी 9 वरदान हो गया, मैंने बता दिया। उसमें 3 सेट है। बाद में हिंदी बताऊंगा, मेरा पूरा हिंदी मेरे को अभी याद नहीं रहा। अगर मैं हिंदी में ढूंढ पाऊंगा तो मैं बता देता हूं। बुद्धि के बातें और ज्ञान, हाँ, बुद्धि और ज्ञान, हिंदी में बुद्धि और ज्ञान लिखा है। ओके, 3 सेट वरदान होता है। 3 सेट हिंदी में लिखा है, मतलब बाइबल में लिखा है नहीं, हम उसको सीखने का सुविधा के लिए 3 सेट कर दिया। केवल 9 वरदान लिखा हुआ है। उसमें पहला सेट मैं बता रहा हूं, जिसको लिखना है लिखे, बाद में आपको उपयोग होगा। सारे वरदान के बारे में मैंने बता दिया, उसको सेट के बारे में भी बोल। नंबर 1 पहले भी सिखाया हुआ है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए अब सीखा हुआ बात होगा। फिर भी सीखे, समझे, भूला हुआ बातों को याद करें, मनन करें, समझने की कोशिश करें। या हमारे लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत बहुमूल्य बात है। टफ कम्युनिकेशन पहले मैंने लिखवाया था, आपको याद हो तो ठीक है। गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा सेट, नंबर 1 कम्युनिकेशन, देन गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी में वार्तालाप का वरदान। दूसरा गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, हिंदी में प्रकाशनों का वरदान। प्रकाशन नहीं, प्रकाशनों का वरदान, प्रकाशन का वरदाने, मतलब गिफ्ट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन। तीसरा सेट, मेरा थोड़ा सा शब्द में थोड़ा सा फर्क लग गया, ऐसा है कि गिफ्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का वरदाने। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप का वरदाने। वरदाने बोलना हिंदी में कितने इसे बोलो, गिफ्ट्स प्लूरल में है। ओके, आखिरी अथवा तीसरा, गिफ्ट्स ऑफ पावर, शक्ति का वरदानो, शक्ति का वरदान। उसमें से पहला सेट ये है गिफ्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप का वरदानो। उसमें 3 है, सभी में 3 है। गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 1 अलग अलग भाषाएं, अथवा गिफ्ट ऑफ टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स अथवा भाषा का वरदान। दूसरा भाषा का व्याख्या का वरदान, और भविष्यवाणी का वरदान। 3 वरदान है। गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज टंग्स, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, तीसरा गिफ्ट ऑफ भविष्यवाणी अथवा प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। अभी हिंदी कहाँ है, इंग्लिश कहाँ, समझ नहीं आ रहा है। ओके, हिंदी इंग्लिश सब अभी बन रहा है। ओके, आई मीन गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन में भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान, और भविष्यवाणी का वरदान। 3 वरदान। एक सेट हो गया, पहला सेट हो गया। दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट है गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का वरदानों। प्रकाशन का वरदान में भी 3
वरदाने हैं। क्या क्या है? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान और आत्माओं का परख का वरदान। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये है, फिर से बताओ, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान और आत्माओं को परखने का वरदान। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। दूसरा सेट हो गया। तीसरा सेट, आखिरी, गिफ्ट ऑफ पावर, शक्ति का वरदान है। शक्ति का वरदान है। शक्ति के बिना परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभु ने यह बताया कि प्रेरितों का कार्य पहला अध्याय 8वां वचन में, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा। तो कैसे शक्ति है? शिमशोन जैसे मारने की शक्ति नहीं। आप में से कोई है जो अविश्वासी बन गया, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो गया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आ गया, बुड़ जाके सबको मारना शुरू कर दिया? ऐसे कोई है? ऐसे कोई विश्वासी का आप देखा है? ऐसे कोई अभिषिक्त प्रचारक को या कोई पास्टर को आपने देखा है? पवित्र आत्मा ऊपर आ गया, जाके सीधा सारे गुंडा को मारने लगा है? इसे कभी नहीं हुआ है। वो वाला शक्ति पवित्र आत्मा हमें अभी नया नियम में दिया नहीं है। मिलने की इच्छा तो है बहुत सारे लोगों का, अगर होता तो मैं कितना सारे लोगों को घूसा मारता, इसलिए प्रभु करता नहीं है। मेरे को इच्छा है पर प्रभु ने वो नहीं किया। पर नया नियम में हमें वो वाला शक्ति नहीं, हमारा आंतरिक मनुष्य को, इनर मैन को शक्ति दिया है। वो शक्ति घूसा मारने का शक्ति नहीं है और छोटा बीन का शक्ति नहीं है। प्रभु ने हमारे अंदर आत्मिक शक्ति दिया है, आत्मिक वरदानों को दिया है। वो शक्ति का वरदानों में प्रकट होता है, वरदानों के द्वारा प्रकट होता है, वह गिफ्ट ऑफ पावर के द्वारा प्रकट होता है। क्या है? विश्वास। द होल पावर इज फिल्ड इन विश्वास, इन फेथ। विश्वास एक वरदान भी होता है। विश्वास कार्यगत होता है। विश्वास के बारे में अलग अलग बातें हम सीख सकता है। हिब्रू चैप्टर 11 में हम देख सकता है, विश्वास अनदेखी वस्तु का, बातों का दृढ़ता है करके हमने सीखा है। सब सही है, वो विश्वास है। पर विश्वास एक वरदान के रूप में भी कार्य करता है। विश्वास एक वरदान है। साथ साथ चंगा करने का वरदान, चंगा करने का वरदान, उसको हम ऐसे बोले चंगा करने का सामर्थ। सामर्थ बोलने से आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ये चंगा करने का सामर्थ कहां से आता है? वरदान के द्वारा आता है, अथवा वरदान हमारे जीवन में कार्य करने से वो शक्ति होता है। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आने से मिला हुआ शक्ति गुस्सा मारने का या गुंडागर्दी करने का, किसी को जाके 10 लोगों को, जैसे फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में या कोई फिल्म में देखता है, वैसे एक मारने से 10 लोग गिर गया, वो शक्ति नहीं है। वो भी कैसे गिरता है आपको मालूम? उड़ते हुए जाके गिरता है। आजकल पर हवा भी उड़ता है, उस समय बहुत बड़ा खूंखार सब ये सब होता है। अब मेरे से पूछेगा, अब हमेशा मूवी देखता है क्या? कभी कभी कुछ ना कुछ क्लिपिंग्स तो देखने तो जरूर मिलता है। तो एनीवे, तो ये सब वो शक्ति नहीं है। चंगा करने का शक्ति, सब लोग बोलिए, ये चंगा करने का शक्ति क्या है मालूम है? जब यीशु मसीह पृथ्वी में था, कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन शुरू हो गया, हमारा केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने टीवी में लाइव में बैठ के बैठते वो बोल रहा था, जब हमारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन हो रहा था ना, रिसरेक्शन डे, नॉर्मली लोग इसको ईस्टर कहता है। ईस्टर दिन से पहले जब वो बात कर रहा था टीवी में, बोला था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। इस समय जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आया,
सबसे ज्यादा तो वो चंगा करने का काम में लगे हुए थे, इसलिए सारे मसीह लोग चंगा करने के लिए मसीह लोग इस्तेमाल करें, इसे सब बोल रहा था। तो चीफ मिनिस्टर भी चाहता है कि हम लोग चंगा करें। हेलो, अगर चीफ मिनिस्टर बोल सकता हो तो परमेश्वर कितना ज्यादा हमारे बारे में इच्छा रखा है कि आप जाके चंगा करो भैया। आपको पड़ोसी कोई पास में है तो बता, चंगा करो भैया। आपको शक्ति है, आपके ऊपर सामर्थ है, चंगा करना है, ऐसे रहने का नहीं है। सामर्थ दे दो, सामर्थ दे दो, प्रार्थना करके रहने का। आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो आपके ऊपर सामर्थ आ गया है। यू हैव डुनामिस पावर अपॉन यू। पवित्र आत्मा के शक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन है, कहता है डुनामिस पावर, डायनामो पावर, जनरेट करने का पावर। आपके अंदर एक पावर जनरेट होता है। आमीन, आमीन, आमीन। You have the generator inside you. आपके अंदर ये जनरेटर है, डायनामो आपके अंदर है, डायनामाइट पावर आपके अंदर है, जनरेटर पावर आपके अंदर है। क्या क्या बोल के उसको मैं प्रकट करने की कोशिश कर रहा, मेरे अंदर जलन आ रहा है, इसीलिए इतने सारे शब्द बोल रहा है। चाहे आपको बोर लग रहा है, सॉरी, मेरा वो मैं जलन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। वो डायनामो पावर आपके अंदर है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि अब इसके बारे में अनजान रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई लोग, अब इसके बारे में अनजान रहने से ये शक्ति व्यर्थ हो रहा है। सोच के देखिए, 30 साल से पवित्र आत्मा पाया बैठा हुआ है, एक नाक भी ठीक नहीं किया अभी तक, कोई शक्ति ऐसे रखा हुआ है। एक कैंसर ठीक ही नहीं किया, डायनामो पावर आपके अंदर है। एक मृतक को जिंदा नहीं किया, डायनामो पावर अंदर रखते हुए, तो पवित्र आत्मा कितना दुखी होगा समझिए। आप इसका केवल सुन के छोड़ना मत, ये आपके अंदर रहना, ये आपके अंदर आपको डिस्टर्ब करना है, ये आपके अंदर ये सोच रहे मेरे अंदर पावर है, आई हैव पावर, I have power, I have power। हम क्या गाता है? There is power, power, wonder working power in the blood। गाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, हम रोता भी हो सुन के ओ लहू में सामर्थ शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में है। हमारे अंदर क्या है फिर? ये गाए, शक्ति है मेरे अंदर है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में शक्ति है, मेरे अंदर शक्ति है। नो व्हाट इज देयर इनसाइड यू। आपके अंदर जो है उसको जानना। आप ये जानोगे, आप उसको बाहर हो रखा। जब आपको ये कॉन्शियसनेस आएगा ना, मेरे अंदर वो है। मेरे सेवक ऐसे शुरू हो गए, मेरे अंदर वो है, वो कॉन्शियसनेस आ गया। मैं भविष्यवाणी इसे शुरू कर दिया, जब मेरे वो कॉन्शियसनेस आ गया, मेरे अंदर वो है, भविष्यवाणी है, मेरे अंदर वो है, चंगाई का वरदान है, मैं कर सकता हूं। तो किसी के चंगा करने का बोला, चंगा हो गया, तब मुझे विश्वास पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, यस मेरे अंदर है। अब इसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आज हम अभी के लिए बंद करेंगे, पर प्रभु आपको बहुत आयत का इस कॉन्शियसनेस दे। आप इस बात में मनन करें, आपके अंदर जो शक्ति है उसके बारे में और अधिक समझे, और अधिक विश्वास करें कि मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर शक्ति है, चंगाई का वरदान मेरे अंदर है, चंगाई का सामर्थ्य मेरे अंदर है। और उसके साथ तीसरा उसी सेट में एक और है, मैंने बोला विश्वास का वरदान और चंगाई करने का वरदान और मिरेकल्स का वरदान, अथवा चमत्कार करने का वरदान, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स।
चमत्कार अलग अलग, उसका अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है वचन में। मैं अगले आने वाले दिनों में आपको याद दिलाऊंगा, पहले बताया हुआ है। उसमें प्रभु इसलिए चिन्ह और चमत्कार, हिंदी में बोल सकते चिन्ह, चिन्ह का क्या बोल सकते हैं, साइन एंड वंडर्स। चिन्ह अलग है, वंडर अलग है, आमीन, वो भी अलग अलग होता है। पर ये सारे वरदान उस अलग अलग बातों के लिए काम करता है। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारे समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपको स्वतंत्र करना जल्दी, ज्यादा देर रिकॉर्डिंग भी करना आसान नहीं है ना, लंबा होना आसान बात नहीं है, तो जल्दी से बंद कर रहा है। ओके, so इस बात को समझना, यू हैव द पावर इनसाइड यू। आपको वो शक्ति हम आपके अंदर है, हमारे अंदर है। आपको वो वरदान है। कोई भी आपका माइक बंद हो गया। आपने पढ़ा है क्या, यीशु मसीह लकवा लगा हुआ व्यक्ति को ठीक कर दिया कि नहीं? यस। उनके अंदर कौन था जो काम किया? पवित्र आत्मा था। परमेश्वर का वचन एक आता है, पत्रस से कहता है कि नसराय यीशु को परमेश्वर पवित्र आत्मा से और शक्ति से अभिषेक किया, इसलिए वो भला करते हुए और जिन जिन को शैतान तंग करते हैं उन सबको चंगा करते हुए चल रहा था। क्यों शैतान तंग करने, मतलब शैतान से पीड़ित लोगों को यीशु मसीह ठीक कर पाया? क्यों यीशु मसीह चमत्कारों का कर पाया? पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ था, आमीन, और शक्ति का अभिषेक हुआ था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर उस अभिषेक रूप में आता है, आ गया है। उसको जब आप पहचानता है, आप यीशु मसीह के जैसे इस शक्ति को प्रकट करना शुरू करेंगे। अब लकवे लगे हुए को भी यीशु के नाम से उठ और खड़े हो जा, बोलने से खड़े हो जाएगा। कौन बोलने से? वो बोलने से, बेनी हित बोलने से, पास्टर क्रिस बोलने से, ओनली नो, मैं बोलूंगा हो जाएगा, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। मैं बोलूंगा तो मृतक जिंदा होकर उठ खड़े होगा, बात करना शुरू करेगा। मैं बोलूंगा तो सामर्थ्य बहेगा, शैतान भाग जाएगा। मैं बोलूंगा तो वो रिलीज होगा, वो आग लोगों के जीवन में गिर जाएगा। विश्वास के द्वारा उसको कार्यगत करना है। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ये विश्वास आपके अंदर दृढ़ होने पाए, आपके अंदर कार्यगत होने पाए। थैंक यू जीसस। विश्वास करें, बोले मेरे अंदर सामर्थ्य है। बोलिए 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 बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर सामर्थ्य है। और रोखा शब्दा हडामा, मेरे जुबान में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। मेरे अंदर हमें बोलने का सामर्थ्य है, मेरे अंदर चंगा करने का सामर्थ्य। बोलिए, मेरे अंदर चंगा करने का सामर्थ्य है, मेरे अंदर शैतान को भगाने का सामर्थ्य है, मेरे अंदर चंगा करने का सामर्थ्य है। यीशु के नाम से मेरे अंदर सामर्थ्य है। I have the power in me. I have the power of the Holy Spirit in me. हालेलुया। उसको ऐसे रखे नहीं रहेंगे, उस टैलेंट्स को मैं रखे नहीं रहूंगा, उसको उस सामर्थ्य को मैं बंद करके नहीं रखूंगा। दरवाजों को जैसे खोल रहा है, जैसे बाढ़ को हम खोलते हैं। जब आप बाढ़ को खोलेंगे, वो जैसे एक बाढ़ खोलते समय बहुत बड़ा रिसर्वोयर से, उस बड़ा रिसर्वोयर से पानी इतना भाग के आएगा। वैसे शक्तिशाली रूप से बाढ़ खोलकर पानी जैसे शक्तिशाली रूप से परमेश्वर का शक्ति बहने जा रहा है। हाल आपको जस्ट खोलना है, आपको विश्वास से खोलना है, आपको वचन में विश्वास करके, ये जो वचन है उसको विश्वास करके उसको खोलना है। आपको जुबान खोल के बोलना शुरू करना है। आपको जुबान बोलकर आमीन आमीन सारे वरदानों का कुंजी आमीन मैं एकदम बोल रहा हूँ। आमीन 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 आमीन। भाषा का वरदान है, आमीन। गिफ्ट ऑफ टंग्स है, उसको खोल के बोलना। जितना आप अन्य भाषा को इस्तेमाल करेंगे उतना आपके अंदर के आंतरिक शक्ति बहेगा, चंगाई का वरदान बहेगा, भविष्यवाणी का आमीन सामर्थ्य, भविष्यवाणी का सामर्थ्य, भविष्यवाणी में भी सामर्थ्य है आमीन।
मैं अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। भविष्यवाणी में भी सामर्थ्य है, भविष्यवाणी में क्रिएट करने का सामर्थ्य है। आमीन। एसेकिएल की किताब 37 अध्याय पढ़ोगे, भविष्यवाणी बोलते समय क्रिएशन हो गया। आमीन। क्रिएशन का सामर्थ्य, उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। जो नहीं हुआ अंगों को, कितने सारे अनुभव मेरे जीवन में है बोलते समय, जो अंग नहीं रह के व्यक्तियों के जीवन में अंग बनकर आ गया, नया बनकर आ गया है। हालेलुया। आज शाम को उस शक्ति का कार्य करने का डर नहीं रहे। यस लॉर्ड, आई एम गोइंग टू यूज इट, आई एम गोइंग टू यूज इट। हालेलुया। मैंने जैसे पहले बताया ना, जैसे जब प्रभु को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, जब प्रभु को अपना महिमा प्रकट करने की इस्तेमाल है जरूरत है, जब प्रभु को इस पृथ्वी में आमीन किसी को मैं हूँ परमेश्वर जिंदा करके किसी को बोध दिलाने की जरूरत है, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। उस समय हम अवेलेबल होना है। बहुत सारे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, पर यू आर नॉट अवेलेबल दैट टाइम। अब अवेलेबल नहीं होने के कारण परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाया। प्रभु से माफी मांगो। सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड जीसस, मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा। सॉरी लॉर्ड, मैं अभी अवेलेबल रहूंगा हमेशा, समय पर और असमय पर, सीजन में, आउट ऑफ सीजन में मैं आपके लिए अवेलेबल रहना चाहता हूँ। आई एम गिविंग माई सेल्फ इन योर हैंड ओ लॉर्ड, मैं आपके हाथ में दे देता हूँ। सीजन में और भी आउट ऑफ सीजन में भी मैं प्रभु आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ। मैं अपना बीमारी का शया में भी हालेलुया, बहुत देर बात करने के बाद हमें बहुत जोर होता है हट में, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्यों पता है? मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल होना चाहता हूँ। परमेश्वर का सामर्थ्य ये मेरे जुबान के द्वारा, इस आवाज के द्वारा आपके ऊपर आते हुए मेरे को मालूम है, मेरे को महसूस है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। दैट पावर इज कमिंग टू यू। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ये सामर्थ्य आकर और बूस्टअप कर रहा है। मेरे द्वारा आने वाला ये वचनों से वो कुंजी आकर आपके अंदर लॉक किया हुआ वो सामर्थ्य को खोल रहा है। आपका अंदर रहने वाला उस सामर्थ्य का शटर को यीशु के नाम से वो ये वचन खोल रहा है। यीशु के नाम से every shutters be open। हालेलुया। अन्य भाषा में ओपन करे, ओपन, रिलीज इट। केवल सुनते ना रहे। जैसे एक मीटिंग में बैठा है, जैसे एक मीटिंग में एक रूम में हम बैठे हैं, वैसे ही आप बिहेव कर सकता है। उठ के आपको कूदना है, कूदे। हमें बैठे बैठे आपका अन्य भाषा में बहुत शक्तिशाली रूप से बोलना है, करें। थैंक यू जीसस। I'll release it upon you. I'll release it upon you. सिर से लेकर पांव तक कोई अभी अनुभव कर रहा, हर एक लोग अनुभव करना, मैं विश्वास करता हूँ, हर एक लोग अनुभव करना है। चाहे आप अनुभव करें या ना करें, आपके प्रभु है अभी इसी वक्त आपके सिर से लेकर पांव तक वो अनुभव उंडेल रहा है। ओश का शटर्स खोल रहा है, हाले शक्ति बह रहा है। हमें शक्ति को, सामर्थ को जब बंद करके रखा था, शैतान बांध कर रखा था, शैतान अपने चालाकियों के द्वारा, अपवित्रता के द्वारा, मन भावनाओं के द्वारा, प्रभु का इच्छा छोड़ने के द्वारा बंद करके रखा था, यीशु के नाम से इस वक्त खोल रहा है। आप उसको पहचाने। आप बोले शैतान मैंने पहचाना तो अभी मुझे बंद नहीं कर सकता। यीशु के नाम से मैं उनके खड़े होने वाला हूँ, कलीसिया खड़े होने वाला। आई एम गोइंग टू राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज इट अपॉन यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर stirring up the spirit. Thank you for stir up in the spirit, O Lord. और एक आत्मा को आमीन हाल स्टर अप कर रहा, धन्यवाद। उनका गिफ्ट को शार्पन कर रहा, धन्यवाद। विश्वास को बढ़ा रहा, धन्यवाद। सामर्थ को बहने रहा, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। शाखा रहा डाबा बाबा, हाल बंद किया हुआ दरवाजों को खोले, लोक खोले यीशु के नाम से। लोग टूटने पाए, इस्तेमाल हो जाए सभी जन। हालेलुया। एक व्यक्ति भी बर्बाद ना हो जाए, एक व्यक्ति भी ऐसे ना रहे, एक व्यक्ति भी अपना वरदान को खोद कर वो पृथ्वी में जमीन पर डाले ना, जमीन पर बंद करके ना रखे, अविश्वास योग्य ना रहे, इसलिए ऐसे अनुभव ना हो जाए।
सभी वरदानों का इस्तेमाल करें, सारे टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के सामने खड़े होते समय, मैंने तुम्हें 5 टैलेंट दे दिया, तुमने इसको 10 कर दिया और बहुतायत के इस्तेमाल कर दिया, लो तुम्हारा प्रतिफल करके प्राप्त करने लायक हर एक को इस सब अभिषेक से अगला स्तर में ले जाएंगे। सारे महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।